कि कौन हुकूमत बना रहा है, कौन अपोजिशन में बैठ रहा है। हर तरफ एहतजाज की सदाएं बुलंद है कि आज दमादम मस्त कलंदर होगा या पीटीआई को हुकूमत नहीं बनाने देनी। तक एस्टेब्लिशमेंट अपना माइंड दे चुकी है। इस कौम ने जिस तरह पीटीआई को वोट दिया है, इसका सीधा मतलब ये है कि उन्होंने 9 मई को मुस्तरद कर दिया है। तो आप PMLN से इत्तेहाद नहीं कर सकते और मेरे ख्याल में डेडलॉक है और बहुत बुरा डेडलॉक है। कौमी असेंबली के इंतखाबात दोबारा करवाए जाए। और कहीं से लालबूटों की आहट भी सुनाई देती है, कहीं से अजीज हम वतनों की आवाज की स्क्रिप्ट लिखे जाने की सदाएं भी आ रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि हाइब्रिड निज़ाम को कंटिन्यू रखा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि पाकिस्तान एक आईनी बहरान की तरफ बढ़ रहा है, या फिर हम उसको पार्लिमानी बहरान भी बोल सकते हैं। यानी अगर कल तक पोजीशन क्लियर नहीं होती या फिर आज रात तक पोजीशन क्लियर नहीं होती कि कौन हुकूमत बना रहा है, कौन अपोजिशन में बैठ रहा है, तो फिर यकीनन हालात कशीदगी की तरफ बढ़ेंगे। और इस वक्त पूरा मुल्क कशीदगी की तरफ बढ़ा हुआ है। गवादर से लेकर कराची तक, कराची से लेकर कोयटा तक, कोयटा से लेकर पेशावर तक, हर तरफ एहतजाज की सदाएं बुलंद हैं और चीटिंग और धोखेबाजी और धांधली और इस तरह की एक जो वाहियात किस्म की सिचुएशन क्रिएट की गई है, उससे पाकिस्तान इस वक्त दो चार है। तो ऐसी सूरत हाल में पीटीआई की तरफ से पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई है। जी नाज़रीन, आज पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई है कि जो नतायज के साथ छेड़छाड़ हुई है और जिस तरह के नतायज सामने आए हैं, उस पर एक बहुत बड़े एहतजाज की कॉल दी गई है। ये एहतजाज की कॉल दी गई है पीटीआई के चेयरमैन, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से, और उसकी तौसीक की गई है पीटीआई की तरफ से। और देखते हैं कि आज क्या होगा। लग तो ऐसा रहा है कि आज दमादम मस्त कलंदर होगा। दमादम मस्त कलंदर इसलिए भी हो सकता है कि पीटीआई के वो अफराद या पीटीआई के वो रहनुमा जो 9 मई के बाद मुसलसल लापता थे, मुसलसल अंडरग्राउंड थे, अब वो भी उन्होंने भी ऐलान किया है कि वो मंजर आम पर आएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में यकीनन हालात कुछ बेहतर नहीं होंगे। ऐसा लग रहा है कि आज दमादम मस्त कलंदर होगा और ये सिचुएशन क्रिएट होगी लाहौर में, ये सिचुएशन क्रिएट होगी इस्लामाबाद में, ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कराची में। तो देखते हैं कि आज का दिन कैसा गुजरता है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं, इसलिए मैं मुख्तसर पॉइंट्स पर बात करूंगा। एक और पॉइंट नाज़रीन, कि एस्टेब्लिशमेंट ये क्लियर कर चुकी है। एस्टेब्लिशमेंट अपना क्लियर माइंड दे चुकी है कि कुछ भी हो जाए पीटीआई को हुकूमत नहीं करने देनी या पीटीआई को हुकूमत नहीं बनाने देनी। अब ये एस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह की सिचुएशन, तो जाहिर है कि जिस वक्त इलेक्शन हो रहे थे या इलेक्शन के नतायज आ रहे थे, तो उस वक्त जो सूरत हाल बन रही थी, तो उस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए नवाज शरीफ और मरियम नवाज, आपको पता है कि अपना जमान टाउन से क्या है इनका मॉडल टाउन से उठकर अपने घर चले गए थे। लेकिन ये इतलात है कि वो सिर्फ घर नहीं गए थे, उन्होंने उन जामनों से जो एस्टेब्लिशमेंट और PMLN के बीच में जिन्होंने सालसी का किरदार अदा किया था, उनसे उनकी अच्छी खासी मुंहमारी हुई और उनसे कहा गया कि नतायज इस तरह आ रहे हैं तो फिर सूरत हाल खराब होगी। क्योंकि मरियम नवाज, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ नवाज, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, राना सनाउल्लाह, मतलब अपना PMLN की जो क्रीम लीडरशिप है वो सारी की सारी हार रही थी। तो उन्होंने कहा कि कम से कम जो मेन लीडरशिप है उसको तो महफूज करो। तो अगर उसको महफूज नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ जो एग्रीमेंट किया था, एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ जो बात की थी, तो वो फिर खराब हो गई, बात खराब हो गई, आपने तो धोखा दिया है हमें। तो उसके बाद आरोज के सरों में डंडा घूमा, दफातर बंद हुए और फिर फॉर्म 45 और फॉर्म 43 है मेरे ख्याल में 47, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो मामला है वो गड़बड़ हुआ। और ऐसा गड़बड़ हुआ कि अल्लाह माफ करे, वो तमाम तफसीलात जो खल्क़ खुदा ने देखा और जो खल्क़ खुदा का रद्द अमल आया, किस किस दफ्तर में क्या हुआ, ये तमाम वीडियो सबूत इसके बाद वाली आपको अपना व्लॉग में बताऊंगा कि कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं बात कर रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट अपना माइंड दे चुकी। आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट की जो अहम तरीन बातें हैं वो दो हैं। एक ये है, उन्होंने कहा सब तमाम जो मुंतखब अपना है जमातें उन सबको मुबारकबाद दी और कहा कि जमहूरी सोच रखने वाली
और मतलब जमहूरी जमातों को चाहिए कि वो हुकूमत बनाएं, जमहूरी जमातों को चाहिए वो हुकूमत बनाएं, वो जमहूरी जमातें जो कौमी मुफादात को मद्देनजर रखती हैं, जो जमातें कौमी मुफादात को मद्देनजर रखती हैं, यानी वो जमातें जो नौमै नहीं करती और वो जमातें जो साइफर को पब्लिक नहीं करती, यानी जो मुल्की मुफादात के साथ खिलवाड़ करती हैं, मुल्की मुफादात को सरेआम खोल देती हैं, उनके साथ जो है वो हुकूमत, उनको हुकूमत में शामिल ना किया जाए, तब दीगर जमहूरी जमातें जो है वो करें, हुकूमत बना लें। अब नाज़रीन यहाँ पर मैं एक सीधी बात करूंगा कि नवाज शरीफ को चाहिए था कि जब उन्होंने खिताब किया था तो वो इमरान खान के मैंडेट को भी तस्लीम करते, इमरान खान के मैंडेट को भी ऑनर देते, इमरान खान के मैंडेट को भी कबूल करते, क्योंकि एक बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई कि अवाम ने, इस मुल्क ने, इस कौम ने जिस तरह पीटीआई को वोट दिया है, इसका सीधा मतलब यह है कि उन्होंने 9 मई को मुस्तरद कर दिया है। और यही वजह है कि गुज़िश्ता रोज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के शेख रशीद आज़ाद हो गए, इन केसेस से इनकी धड़ाधड़ जमानतें हुई। अब यकीनन जो केसेस जिनमें सजाएं हो चुकी हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा लैप्सेस हैं, जब वो हाई कोर्ट में जाएंगे तो वो केसेस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। तो अब नाज़रीन हम आते हैं दूसरी तरफ के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने अपनी क़यादत से कहा है कि जी आप PMLN के साथ इत्तेहाद ना करें। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में ग्रो करे, पंजाब में अपनी जड़ें बनाए, पंजाब में अपना स्पेस वापस ले, तो आप PMLN से इत्तेहाद नहीं कर सकते, क्योंकि PMLN के साथ जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ उसके बाद और फिर जो गुज़िश्ता जो PDM उसमें जिस तरह बैठे और जो 16 माह की हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनी रही, जिसके सरबराह शहबाज शरीफ थे, तो उसका हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये गलती ना करें। तो दूसरी तरफ PMLN के जो रहनुमा हैं, उन्होंने भी अपनी क़यादत को मशवरा दिया है कि भाई आप जो है वो कौमी हुकूमत ना बनाए, वफाकी हुकूमत ना बनाए, आप सिर्फ अपने आप को पंजाब की हुकूमत तक महदूद रखें। ताहम पीपल्स पार्टी को ये भी मशवरा दिया जा रहा है कि अगर PMLN वजारत उज़्मा बिलावल भुट्टो जरदारी को देती है और सदर नवाज शरीफ बन जाते हैं, तो हम पंजाब गवर्नमेंट इनके हवाले करते हैं। अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं तो फिर पंजाब की हुकूमत हमें दे दी जाए। तो इस मामले पर ये मामला चल रहे हैं और मेरे ख्याल में डेडलॉक है और बहुत बुरा डेडलॉक है। आखिर में जो बात जाएगी वो जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर PTI की तरफ, क्योंकि जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, इस वक्त जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात के तकरीबन 5, साढ़े 5, 6 बजने वाले हैं, उसमें अगर आप देखें तो इंडिपेंडेंट की तादाद 77 है, PMLN की तादाद इंडिपेंडेंट की तादाद 92 है और PMLN की तादाद 77 है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54, MQM 17, आज़ाद 6, IPP 2, PMLQ 2, JUIF 4, बाकी दीगर जमातों ने एक निशस्त हासिल की है। अब अगर इसको देखें, PMLN के 77, PPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 54, MQM के 17, JUIF के 4, IPP के 2, ये अगर मिलते हैं तो फिगर बनता है 154। और अगर इनकी रिजर्व सीट्स जो हैं वो इनको दे दें तो मेरे ख्याल में ये आराम से हुकूमत बन सकती है। लेकिन दोनों तरफ के रहनुमा पीपल्स पार्टी और PMLN को साथ देखना नहीं चाहते, साथ बिठाना नहीं चाहते और इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाए या फिर हुकूमत का हिस्सा बने। अब देखना यह है कि क्या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो PMLN को छोड़कर, या यूं समझ लें कि इस्टेब्लिशमेंट को पीठ दिखाकर या इस्टेब्लिशमेंट की बेअदबी या बेहरुमती करते हुए अगर PTI के साथ हाथ मिलाकर हुकूमत बना लेती है तो फिर ये बहुत ही बड़ा मौजज़ा होगा। तो ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन सिचुएशन जो है, एक तासुर ये भी पैदा हो रहा है कि जिस तरह के आदाद शुमार सामने आ रहे हैं कि कोई भी जमात सादा अक्सरियत तक हासिल नहीं कर सकी, तो ऐसी सूरत हाल में एक तजवीज़ ये भी आ रही है कि कौमी असम्बली के इंतखाबात दोबारा करवाए जाएं। अब जब माफ कीजिएगा, अगर कौमी असम्बली के इंतखाबात दोबारा कराए जाते हैं तो यकीनन 40, 50, 60 दिन का तो गैप आएगा ना, और इस गैप के दौरान PTI, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी करती है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेती है,
पीटीआई से अपना इलेक्शन कमीशन से सर्टिफिकेट ले लेती है, उनको उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस मिलता है। इस वक्त जो आजाद की इंडिपेंडेंस की सिचुएशन है, तो वो बल्ले के साथ क्या होगी, धो डालेंगे पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और धो डालेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जो पीएमएल-एन के और इनके लोग होंगे उनको। तो ऐसी सूरत हाल में एक राय है, लेकिन उसके साथ ये भी है, अगर यूं हो गया तो फिर यूं भी हो सकता है, तो पीटीआई पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आएगी। तो बहरहाल धांधली कहाँ हुई है, धांधली कैसे हुई, धांधली किस तरह करवाई गई है, एस्टेब्लिशमेंट का उसमें क्या किरदार था, किस तरह धांधली करवाई गई, किस तरह डब्बे उठाए गए, किस तरह किस पोलिंग स्टेशन पर क्या हुआ, एमक्यूएम कैसे जीती, किस तरह लोगों के वोट कचरे में मिले, ये तमाम तफसीलात इसके बाद जो मेरी व्लॉग आएगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा नहीं बल्कि आपको दिखाऊंगा। और नाज़रीन, इस हवाले से जो है वो सदर आरिफ अलवी का एक ट्वीट भी आया है। उस ट्वीट में आरिफ अलवी ने कहा है कि जी हम जो है अगर अपना जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी, ईवीएम या पता नहीं क्या था, वो अगर वो होता तो इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है या जिस तरह नतायज आने में ताखिर हुई, ये ना होती। तो नाज़रीन, बहरहाल इस वक्त सिचुएशन गुमगू की है। अब ये भी इतलात हैं कि आज नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब के दरमियान मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन इस मुलाकात से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी के दरमियान और फिर पार्टी की सीनियर लीडरशिप के साथ जो मुशावरत हुई है, उसमें तो दो टोक बात यह आई है कि पीपुल्स अपना पीएमएल-एन नहीं, पीएमएल-एन को अपने ऑप्शन से निकाल दें और पीटीआई से बात करें। तमाम दूसरी तरफ पीटीआई ने भी इस चीज का अंदिया दिया है कि अगर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वजीर आजम को हम वोट दे दें तो फिर क्या हो सकता है और किन शराइत पर। उन्होंने कहा कि पीपुल्स पार्टी की ये ऑफर हमारे टेबल पर है और जो है वो अंडर कंसिडरेशन है, तो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर ये चीजें कंसीडर हो जाती हैं तो 92 इनके आ जाते हैं, 54 जो है वो 55 पीपुल्स पार्टी के आ जाते हैं और जेयूआई फे के आ जाते हैं, पीएमएल-क्यू के आ जाते हैं, तो आराम से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हुकूमत बना सकती है। लेकिन वाइंड अप करने से पहले मैं एक चीज जरूर बताऊंगा आपको, बिल्कुल बताऊंगा कि आने वाली जो भी हुकूमत बन रही है इसकी उम्र मेरे ख्याल में 6 से साल इंतहा हो गया तो 1.5 साल ही हो सकती है, इससे ज्यादा ये हुकूमत नहीं चल सकती। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। एक आईनी बहरान है, एक पार्लिमानी बहरान है और पॉलिटिकल पार्टीज परेशान है और कहीं से लांगबूटों की आहट भी सुनाई देती है, कहीं से अजीज हम वतनों की आवाज की स्क्रिप्ट लिखे जाने की सदाएं भी आ रही हैं कि कहीं स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट कतन नहीं चाहती थी कि नवाज शरीफ आए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि हाइब्रिड निजाम को कंटिन्यू रखा जाए, हाइब्रिड निजाम ही रहे। लेकिन इस वक्त जो बहरानी सूरत हाल है ये पाकिस्तान को माशी तौर पर तबाह करके रख देगी। ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर को अदम इस्तेहकाम के गहरे अंधे कुएं में धकेल के छोड़ देगी। कल से जो एहतियात शुरू हो रहा है और कल से जो एहतियात शुरू है, जिस तरह आज मोहसिन दावड़ जख्मी हो गया, खैबर पख्तूनख्वा में मुतअद्दिद मकामात पर हजारों लाखों लोग सड़कों पर हैं, आरओ ऑफिस के बाहर हैं, एक सख्त सदा एहतियात बुलंद है। तो ऐसी सूरत हाल में इन इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी पर कौन सवाल नहीं उठाएगा। तो जो है वो हाइब्रिड निजाम आप जरूर चलाएं, लेकिन इस तरह ना चलाएं कि आप अपने ही और इस मुल्क की मईशत के दर पे आ जाएं, ऐसा ना करें। इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि ऐसी सूरत हाल में देख लिया ना, तजर्बा करके पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके देख ली ना, क्या नतीजा निकला, यही निकला ना। आईएसआई को इस्तेमाल करके देख लिया ना, एमआई और आईएसआई के लोगों को आरओ ऑफिस में भिजवा के देख लिया ना, यही नतीजा निकला ना कि सूरत हाल आपके हाथ से निकल रही है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो कोई मामूली नौयत के नहीं है। अगर आज साथ बैठ भी जाते हैं तो कल मुझे याद है बिलावल भुट्टो जरदारी का मैंने इंटरव्यू सुना था, किसी निजी टीवी चैनल को दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने 3 बार अपने वालिद साहब से कहा था कि हमें हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए, ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा थे। उन्होंने कहा मैंने 3 बार कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने साथ दिया है, वादा किया है, आखिर तक निभाएंगे। तो उन्होंने कहा कि कई इश्यूज है, इनको तो सियासत का भी पता नहीं, इनको सियासत करना नहीं आती, इनको कुछ समझ में नहीं आती, और ये जो गंद कर रहे हैं इसका गंद का बोझ हमारे कांधों पर भी आएगा। तो बहरहाल सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है और इशारे भी कुछ अच्छे नहीं मिल रहे, और लग रहा है कि आज
पूरे मुल्क में एक तरफ पीटीआई है और दूसरी तरफ एक चीज और मैं बताना भूल गया कि बलूचिस्तान में जो है वो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है और उस कॉन्फ्रेंस में इत्तेफाक राय से ये फैसला किया गया है कि वो आज निकलेंगे सड़कों पर। वो कोई अपना बलूचिस्तान असेंबली के सामने धरना देंगे, आरओ ऑफिस के सामने धरना देंगे और जहां जहां उनका मैंडेट चोरी हुआ है उसके खिलाफ वो सख्त एहतजाज करेंगे। ये तय हुआ है। इसके दरमियान अपना जो बलूचिस्तान में जो अपना एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें, तो बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है और अल्लाह बेहतर करेगा, बेहतरी की तवक्को रखनी चाहिए। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।